कितने बेरहम लोग हैं यहाँ, कितनी बेरहम बस्ती है। कितने बेरहम लोग हैं यहाँ, कितनी बेरहम बस्ती है। हिंदू बेटी बार बार मरती है, शायद उसकी जान सस्ती है। बीते दिन पूरे देश ने राजधानी दिल्ली में एक खौफनाक, दर्दनाक, बीभत्स, बेहद डरावना मंजर देखा है, जहां एक बार फिर एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू बेटी को इतनी दर्दनाक मौत दी है कि सोचकर, देखकर दिल सहम जाता है। क्या कोई सोच सकता है कि किसी को इतनी बेरहमी से मारा जा सकता है? लगातार चाकू से वार, गर्दन पर वार, पेट पर वार, इतनी बेरहमी से जब तक वो दम नहीं तोड़ देते। अब आप इस गहराई से बात को सोचिए कि हत्या करना ऐसा नहीं है कि हत्या किसी एक कौम के या मजहब के लोग करते हैं। अपराधी किसी भी धर्म, संप्रदाय, मजहब का हो सकता है। अपराधी या हत्यारा किसी भी मजहब का हो सकता है। लेकिन क्या कभी कोई सोच सकता है कि इतनी बेरहम मौत कभी किसी बात पर, किसी निर्दोष को दी जा सकती है? हम आए दिन देखते हैं अपने आसपास कई लोग गोली मार देते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, चाकू घोंप देते हैं, गला काट देते हैं। लेकिन क्या इतनी खौफनाक मौत देखी है किसी ने? वो भी एक बेटी की, नाबालिग लड़की की। गर्दन पर कहते हैं कि लगातार 6 से 8 बार गर्दन पर चाकू से लगातार वार किए गए, 10 से 12-15 बार। हालांकि मीडिया में तो यही बात, मीडिया का एक गला कहता है कि 40 बार किए गए हैं। हालांकि पुलिस रिपोर्ट में 16 बार की बात सामने आई है। 6 बार गले में बताए गए हैं और 10 पेट में। कहते उसके पिता ने जब बताया, तो उसके पिता ने जब उसको देखा तो पहचान तो चुका था पिता की मेरी ही बेटी है, लेकिन उस दर्द को देखकर उसकी क्या हालत हुई होगी कोई सोच सकता है? आप ये सोचिए कि लगातार चाकू से वार करने के बाद भी उस पर लगातार खंजर तो घोंपे ही जाते हैं। हो सकता है उसी समय उसकी जान भी निकल चुकी हो, मर चुकी है वो, लेकिन लगातार वो लातों से मारता है, लातों से पीटता है और एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर दे मारता है। एक बार नहीं, कई बार कुचल जाता है, उसका सिर फट जाता है। उसके पिता का कहना है कि उसका सिर कुचल गया है, बिल्कुल बिखरा पड़ा था, 4 टुकड़े हो गए थे, उसके पेट से आंतें बाहर निकल आई थी। ये कौन सी मंशा है? ये कौन सा बुद्धि का स्तर है? ये कैसी मानसिक अवस्था है ये? आप कभी गहराई से इस बात को सोचिए कि जिस पृष्ठभूमि से ऐसे खौफनाक और दर्दनाक हत्यारे आते हैं, वहाँ की क्या संस्कृति रहती है, क्या सभ्यता है वहाँ की? कौन है ये लोग? आखिर क्यों ऐसी खौफनाक वारदातों का अंजाम देते हैं? और मुझे तो सबसे बड़ी बात ये लगती है कि कहाँ मर जाते हैं ये वामपंथी धड़े के लोग, जो बात बात पर अगर मजहब पर किसी पर अगर दोषारोपण किया जाता है, अगर कोई चर्चा की जाती है कि भाई ये फला संप्रदाय से हैं और उनकी ऐसी पृष्ठभूमि ऐसी है, उनकी संस्कृति, उनका संस्कार ऐसा है कि उनके लिए हत्या करना एक सामान्य सी बात है। बचपन से देखते हैं गला काट देना, सब्जी काट देना बराबर है। हर साल कई ऐसे आयोजन होते हैं जहां जानवरों की गर्दनें रेत दी जाती हैं, छोटे छोटे बच्चों से कुकृत्य कराए जाते हैं। और यही एक ऐसी मानसिक अवस्था तैयार करती है जिनके लिए मारना या बीभत्स या इतनी घृणास्पद मौत देना आम बात हो जाती है। तो वामपंथी धड़े के लोग कभी इस पर कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साध जाते हैं। अगर कहीं भी अगर थोड़ी सी भी गैरत इन लोगों में है तो इसका विरोध करें। कितनी विडंबना की बात है कि लगातार ऐसे केस आ रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत ही ज़्यादा, इतने लंबे समय मैंने दिल्ली में समाचारों को देखा है, मैंने अध्ययन किया है, बस्तियों का अध्ययन किया है, मैंने देखा है वहाँ पर लगातार ऐसे केसेस होते हैं। वामपंथी धड़े के लोग, कट्टरपंथ को संरक्षण देने वाले लोग, कांग्रेस जैसी पार्टियाँ, ऐसे लोग, ऐसे दल जो मुस्लिम पैरोकारी में लगे हैं, लगातार उनको संरक्षण देते हैं, लगातार उनको किसी भी एंगल से अपराधी घोषित कर देने की मंशा नहीं रखते। वो नहीं मानते कि सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि किसी भी अपराध को वो अपराध की नज़रिए से देखना है कि आदि हैं। अच्छी बात है, अपराध को अपराध के नज़रिए से देखा जाना चाहिए। वहाँ ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो किस कौम से था, लेकिन जब आप हत्या करने के इस पैटर्न को देखते हैं, हत्या करने का ये पैटर्न, लव जिहाद, क्या हिंदुओं में कभी आपने लव जिहाद सुना है? आपने कभी ये सुना है कि आज तक किसी हिंदू बेटी ने,
हिंदू ही किसी बेटी का या किसी हिंदू मुस्लिम बेटी का प्यार में नाकाम होने पर, ज़बरदस्ती अपने प्यार को अपने पक्ष में करने पर, अगर लड़की उसकी बात नहीं मानती है तो उसकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी हो? नहीं सुना ना? ऐसा नहीं होता। मुस्लिम युवक ही क्यों होते हैं? लव जिहाद होता है, और ये वामपंथी, ये दोगले, ये पाखंडी, ये धूर्त, ये महापाखंडी पत्रकार, नेता, समाज सेवी जो ऐसी बातें करते हैं और फिर भी हिंदुओं को जगाने का काम नहीं कर रहे, कहाँ मर जाते हैं वो? बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े पत्रकार जब ऐसी वारदात में ज़्यादातर मुस्लिम धड़े के मुस्लिम युवक, कट्टरपंथ युवक, भटके हुए युवा आते हैं, कहाँ मर जाते हैं ये? उनको क्यों सीख नहीं देते? ये मुल्ले मौलवी, मस्जिदों में आजान देने वाले ये मुल्ले मौलवी, मस्जिदों से आपने सुना होगा कई बार, मस्जिदों से नमाजें होती हैं, फिर इसके बाद पत्थर चलाए जाते हैं, पत्थर फेंके जाते हैं, फतवे जारी किए जाते हैं। कौन है? क्यों ऐसा होता है? कभी आपने सुना है कि कोई मुल्ला मौलवी मस्जिद से, किसी मस्जिद से आजान दी जाती हो कि मुस्लिम युवक ऐसा ना करें, मुस्लिम युवक जो कर रहे हैं वो गलत है, इस तरीके की वारदात को अंजाम ना दें, इससे मुस्लिम पंथ, मुस्लिम संप्रदाय, पैगंबर मोहम्मद साहब की साख पर बट्टा लगता है, मुस्लिम संप्रदाय पर बट्टा लगता है, मुस्लिम धर्म की सम्मान पर बट्टा लगता है? कभी सुना है आपने? नहीं। क्योंकि उनको इससे, उनके लिए हत्या, उनके लिए लव जिहाद सामान्य बात है। लव जिहाद कैसे कहते हैं कि वो जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं लोग, भारत को फिर से उस सत्ता की ओर ले जाना चाहते हैं जो आज से मुगल काल में थी। मुगल काल के बारे में कहा जाता है कि मुगल काल में हिंदुओं की क्या हालत थी, सबने पढ़ा है, सबको पता है, ये कहने की बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे देश की कुछ उदारपंथ के पत्रकार, उदारवादी लोग अगर कुछ बात कहते हैं, मुस्लिम कट्टरपंथ पर सवाल उठाते हैं, आतंकवाद पर सवाल उठाते हैं, तो ऐसे लोग कहते हैं कि वो गोदी मीडिया है। समाज में लगातार जहर बोया जा रहा है, हिंदू बेटियां शिकार हो रही हैं, हजारों बेटियां मर चुकी हैं। अभी हाल ही में केरला फिल्म स्टोरी की बात कीजिए। केरला फिल्म स्टोरी में एक सच्चाई बयां की गई है। केरला स्टोरी में दिखाया गया है कि कैसे केरल में, न केरल की, ये सच्चाई केरल की नहीं है, ये पूरे देश की सच्चाई है। लगातार मुस्लिम युवक हिंदू बेटियों को प्रेम के जाल में फंसाकर या तो उन्हें अपने साथ रखकर शादी करके वो धोखे से कुलाबा पहनते हैं, माला पहनते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं वो हिंदू हैं। प्रेम के जाल में फंसाने के बाद उससे निकाह करते हैं, फिर उस पर दबाव डालते हैं कि तुम मुस्लिम धर्म स्वीकार करो। ऐसा नहीं होता तो उसको जान से मार दिया जाता है। कोई सूटकेस में मिलता है, कोई गड़ी हुई लाश मिलती है, कोई काट के जंगलों में फेंक दिया जाता है। क्यों होता है ऐसा? कभी आपने इस पर सवाल उठाया? दिल्ली के इस खौफनाक शाहबाद डेयरी में जो मर्डर हुआ है, 50 लोग थे वहाँ, गलियों से गुजर रहे थे लोग, महिलाएं थी, पुरुष थे, लोग थे, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और कहा सबसे बड़ी बात तो ये कि मुस्लिम बस्ती है, एक मुस्लिम अपराधी अपराध कर रहा होता है और इतने खौफनाक वारदात को अंजाम दे रहा होता, कोई सवाल नहीं उठाता। क्यों कहेगा कोई कुछ? क्योंकि उनके अंदर वो जिगरा नहीं है, वो ईमान नहीं है, ऐसी गलती को उसको टोका जाए, रोका जाए। डर तो होता ही है, वो डर ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में नहीं है, मुसलमानों में, हिंदुओं में डर। कोई अपराधी कोई अपराध को अंजाम देता है तो कई लोग नहीं बोलते, उन्हें डर होता है कि आज कुछ कहेगा, कल के दिन उस पर भी कोई वार होगा, कुठाराघात होगा, इसलिए वो डर जाता है। दिल्ली पुलिस, शर्म आती है दिल्ली पुलिस पर कि डर नहीं है अपराधियों में। अभी टिल्लू ताजपुरिया की हत्या हुई, क्या है ये? गैंगवार होते हैं, एक दूसरे को मार दिया जाता है। मैंने डिचाऊ मित्राओं कला गांव की भी खबरें सुनी हैं, पीढ़ियों से वहां पर लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। इतनी बड़ी तिहाड़ जेल, पुलिस का पहरा है, हजारों की संख्या में दिल्ली में पुलिस है, तिहाड़ में पुलिस का पहरा है, एक दूसरे को मार देते हैं, जेल के अंदर ही मार देते हैं, वहीं से उनका गैंग वॉर चलता है, बाहर से वो किसी का मर्डर करा देते हैं। क्या करती है पुलिस? अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें दिल्ली पुलिस। तुम्हें तो ये देखना चाहिए कि आखिर इतनी बड़ी राजधानी, इतने बड़े देश की राजधानी हो, अपराध पे अगर राजधानी दिल्ली में ही काबू नहीं हो पाएगा तो और इतने बड़े राज्यों में क्या होगा? अरे थोड़ा तो सीख लीजिए योगी आदित्यनाथ से। कितना पहरा, कितना कठिन शासन चल रहा है, एक भी वार्ता देने की कोई जहमत नहीं उठाता, हिम्मत नहीं जुटाता कोई मुस्लिम युवक, न केवल मुस्लिम युवक बल्कि अपराधी किसी भी जात का हो, संप्रदाय को, उसके अंदर एक खौफ है पुलिस का, लेकिन योगी जी एनकाउंटर न करा। आखिर ये सिलसिला कब थमेगा? श्रद्धा की हत्या हुई थी, उसके टुकड़े किए थे आफ्ताब ने, क्या नाम था उसका, साहिल, ये तो साहिल है, वो आफ्ताब था, 20 टुकड़े किए थे, जंगल में जाके फेंक देता था।
ऐसे ही इसका भी आप कभी सोच सकते हैं कैसी मौत किसी को दी जा सकती है? आंखें बाहर निकल आई हूँ, सिर फट गया हूँ, सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। बेटियां, अरे सर्वप्रथम उन बेटियों को भी जागना होगा। कितने लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं? आधुनिकता, फैशन, प्रेम पर लिख गए हैं आप। कभी आपने सुना है? सुनिए कभी रिजवान अहमद जी जैसे लोगों को, मुस्लिम पंथ के हैं, वो मुस्लिम हैं, उनको सुनिए कभी। उदारवादी जो मुस्लिम हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बताते हैं कि ये सिलसिला थमने वाला नहीं है। आपको स्वयं को संभल कर चलना पड़ेगा, हिंदू बेटियों को संभल कर चलना पड़ेगा। हिंदू बेटियां अपने आप में सुधार लाएं। पहले दिन जब कोई मुस्लिम युवक आपको छेड़ता है, परेशान करता है, प्रेम जाल में फांसने की कोशिश करता है, अपने घर वालों को बताएं, अपने माँ बाप को बताएं, अपने परिजनों की सूचना दें कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। हालांकि इस सब से कुछ हो नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक पैटर्न है। लव जिहाद का मामला चल रहा है, फंडिंग होती है, ऊपर से युवाओं को पैसे दिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है उन फिल्मकारों पर। पिछले 70 साल में यही हुआ है। पिछले 70 सालों में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि मुस्लिम युवक हीरो होते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, कितनी फिल्में हैं ऐसी। फिल्मों में क्या करते हैं? जबरन किसी लड़की को प्रेम जाल में फांसने की कोशिश करते हैं, वरना उसको मर्डर कर देते हैं। क्या सीखेंगे इससे युवा? खासतौर पर मुस्लिम युवा सीखेंगे? प्रेम की बातें की जाती हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, प्रेम को धर्म संप्रदाय से, मजहब से ऊपर देखा जाता है। अचंभे की बात है, अचंभे की बात है। ऐसा क्यों होता है? क्यों उनके मन में वो कीड़ा घर कर चुका होता है कि हिंदू बेटियों को हमें फांसना है, प्रेम जाल में उनसे विवाह करना है, मुझे शादी करना है। आप सोचिए, हिंदू बेटी वैसी, आज अगर लिंगानुपात को देखा जाए तो बेटियां कम हैं बेटियों की अपेक्षा। उसमें तो ज़्यादातर मारी जा रही है मुस्लिम युवकों द्वारा, सूटकेस में बंद हो जा रही है, सूटकेस में जा रही है, जंगलों में काट काट कर फेंकी जा रही है, फ्रिज में काट के रख दी जाती हैं, साहबा डेरी जैसी हत्या कर दी जाती है, फिर उनको मार दिया जाता है। क्यों? क्योंकि मुसलमान नहीं बनते। जो बन जाती है वो मुस्लिम बन चुकी होती हैं, आगे उनसे होने वाली संतानें भी मुसलमान बन चुकी होती हैं। आपने कभी सुना है किसी मुस्लिम युवक से शादी करके हिंदू हो? हाँ, अगर गांधी परिवार की बात छोड़ दी जाए तो गांधी परिवार एक मुस्लिम संस्कार हैं उनके, मुस्लिम पूर्वज हैं उनके, लेकिन फिर वो हिंदू कहलाते हैं। राजनीति की मैं अभी चर्चा नहीं करना चाहता। रह रहकर भारतीयों का दर्द बाहर निकल कर आता है, आंखें नम हो जाती हैं ऐसी खौफनाक वारदातों को देखकर। कोई कुछ नहीं करता। हालांकि आज कुछ जाग रहे हैं हिंदू संगठनों में, अब जागृति आई है। बागेश्वर धाम सरकार, देवकीनंदन ठाकुर, अन्य जो कई लोग हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठी जी जैसे लोग हिंदुओं को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। जागिए, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है कि लव जिहाद के लिए फंडिंग हो रही है, पैसा आ रहा है ऊपर से, ना भी आ रहा हो, चलिए मान लेते हैं। जिन बस्तियों में, देश के हजारों लाखों गाँवों में, शहरों में ऐसी बस्तियाँ हैं, मुस्लिम बाहुल बस्तियाँ हैं, डर डर के भाग रहे हैं। मिजोरम में क्या हो रहा है? मुस्लिम भाग रहे हैं। तो इस पर सवाल क्यों नहीं उठते? वामपंथी कहाँ मर जाते हैं? वामपंथी की ऐसा दोगलापन, रवीश कुमार जैसे पत्रकार आदर्श मानते हैं कुछ लोग उसको, ऐसा पाखंडी, धूर्त, महापाखंडी, निचले दर्जे का ऐसा पत्रकार मैंने आज तक नहीं देखा। लगातार हिंदू मान्यताओं, संस्कृतियों, राजनीति, आपने बीजेपी, संघ, तमाम सवाल उठाते हुए देखे होंगे ऐसे लोगों को। कभी आपने चूं तक सुना है ऐसी हत्याओं पर, ऐसी मर्डर पर? रवीश कुमार जैसे धूर्त पत्रकारों के मुंह से आपने सुना है कभी? अभी मैं देख रहा था केरला स्टोरी को लेकर, कौन लोग हैं ये? एक ये वो ध्रुव राठी, कुछ ऐसे पत्रकार जितने पाखंडी हैं कि कभी नहीं दिखाते मुस्लिम कट्टरपंथ, लव जिहाद, आतंकवाद, इस पर कभी नहीं बोलते, उनको शर्म नहीं आती। बस मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी विरोध, बस उनको और कुछ नहीं दिखता। क्यों करते हैं ये लोग ऐसा? आपने कभी सुना है कि जो वामपंथी रवीश कुमार की बात करते हैं, कहते हैं 40-50 लाख उसके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, ध्रुव राठी के करोड़, 1.5 करोड़ है। कौन है ये? उसमें ज़्यादातर हिंदू नहीं होते, आप समझ लीजिए। 99% तो नहीं कह सकते, 95% इसमें मुस्लिम होते हैं, कट्टरपंथी होते हैं।
जिहादी होते हैं वो उसके समर्थन में होते हैं, उनकी बातें वाह वाह करते हैं, ताली पीटते हैं, कमेंट्स करते हैं, खुश होते हैं। अपने मतलब की बात का हर कोई समर्थन करता है। अगर बताइए हमें अजीत भारती जैसे पत्रकार हैं और भी हैं, रिजवान अहमद जी जैसे लोग हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, गोदी मीडिया, ठीक है गोदी मीडिया सारे चैनलों के पत्रकार हैं, अगर इस पर सवाल उठाते हैं तो क्या वो पक्षपात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? अपराधी का अपराध नहीं दिखाया जाना चाहिए, सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? शर्म करो। लगातार ऐसी हत्याएं हो रही हैं तो ये बड़े शहरों का सच नहीं है, ये छोटे शहरों का भी सच है। छोटी छोटी जगह पे भी लव जिहाद होता है। खुलेआम क्यों नहीं आते आप? बात सिर्फ इतनी है, कानून की बात की जा रही है। आप अपना पंथ मजहब छुपाकर किसी से प्रेम करते हैं, विवाह करते हैं, ये धोखा है। खुलेआम आइए ना कि तुम मुसलमान हो। हालांकि पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी बेटियां अपने आप को जो आधुनिकता का बहुत बड़ा आईना मानती हैं, करती हैं, मुसलमान लड़कों से शादी करती हैं, तो डॉक्टर बन जाती है, इंजीनियर बन जाती है, अधिकारी बन जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था, IAS थी लड़की, IAS लड़के से शादी की, तलाक हो गया, छोड़ दिया उसको। ऐसे तमाम केस होते हैं। शादियां जो कर लेते हैं बाद में उनको धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता है। कभी भी बहुत कम, रेयर 0.1% एक उदाहरण देखने में मिलता होगा कि अगर किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की हो फिर उसको हिंदू रीति रिवाजों से चलने की खुली छूट या आज़ादी दी हो। ऐसा नहीं होता। आखिर क्यों? लगातार मर रही हैं बेटियां, सुधरने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि हम संस्कारों से दूर हो रहे हैं। पूजा, संस्कार, सभ्यता, हिंदू मान्यताएं, रामायण, क्या सीखा हमने? अरे अपने वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, भागवत, इनसे कुछ सीख लीजिए। संतों महात्माओं की वाणी सुनिए। अब आप कहेंगे संतों महात्माओं की वाणी सुनिए तो फिर दुनिया के तमाम पाखंडी लोग पैदा हो जाते हैं। केवल लोभ में है, माया है, वो पैसा बना रहे हैं। बाबाओं की भी चर्चा की जाती है। 1% जो पाखंडी बाबा है उनके चक्कर में संतों को, महात्माओं को बदनाम किया जाता है। ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि एक विचित्र, एक मुख्य वेशभूषा वाले लोग ऐसे होते हैं। मौलवियों को कभी आपने राक्षस के तौर पर कभी किसी फिल्म में देखा है? नहीं देखा ना। बाबाओं के ऊपर सीरियल देखे हैं, फिल्में देखी हैं, आपने देखा है कभी? कभी नहीं देखा। ईमान की बातें की जाती हैं। ईमान होते हैं, पठान ईमानदार होते हैं। वो रोल, वो अभिनय, वो पात्र हिंदू कलाकारों ने निभाए हैं। ये भी इस पर एक कभी वीडियो बनाऊंगा विस्तार से। हिंदू लगातार ऐसे रोल करते हैं। मुसलमानों के रोल हिंदू करते हैं, हिंदू पृष्ठभूमि के रोल मुस्लिम कलाकार करते हैं। लेकिन उसकी बारीकी से जो सोच है, अध्ययन में आपको बताऊंगा कि आखिर क्या खेल खेला जाता है। अभी केरला स्टोरी को लेकर मैं अभी बात कर रहा था, ध्रुव राठी जैसे लोगों ने सवाल उठाया, खारिज कर दिया। इनको जाने कहां से फंडिंग होती है, पैसा मिलता है। कभी कभी इस बात को लेकर भी गुस्सा आता है कि संत महात्मा बड़े बड़े कथाकार हैं, प्रवचनकार हैं, उन्होंने भगवान की भक्ति के बारे में खूब बताया है। भजन करो, माला करो, अच्छी बात है। कभी हिंदू बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए, हिंदू जागृति बचाए रखने के लिए, हिंदू धर्म बचाए रखने के लिए क्या करना है, कैसे जीना है, इसके बारे में बताया? नहीं बताया। आज कुछ करवट लिए समय ने ऐसा हो रहा है। मुगलों का शासन इस देश में क्यों हुआ होगा? इसीलिए ना, हम संगठित नहीं थे, हम जातियों में बटे थे। कांग्रेस जैसी पार्टियां, ऐसे दल हिंदुओं को ही जाति में बांट देते हैं, अलग अलग, ये फलाना है, ये फलाना, ये ठिकाना, ये ब्राह्मण है, ये वो है, ये क्षत्रिय है, ये कुर्मी है, पटेल है, ये अलग अलग संप्रदाय खड़े कर दिए जाते हैं, हमको बांट दिया जाता है। मुस्लिम वोट बैंक एक रहता है। देश के इतने बीभत्स हालातों के बीच भी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आ जाती है। जहां मुस्लिम बाहुल्य है वहां तो कांग्रेस या वामपंथी धड़े के लोग जो हिंदुत्व से बेहद नफरत करते हैं, ऐसी ही सरकारें होंगी। लेकिन जहां पर बीजेपी या उदारवादी सरकारें हैं, उन पर सवाल उठाए जाते हैं कि वो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथी से पोषित योजनाएं बनाई जाती हैं, सरकारें ऐसा काम करती हैं। दिल्ली का एक और महाधूर्त, महादोगला मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। पहले तुष्टिकरण की राजनीति कांग्रेस किया करती थी, आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल करता है।
अरविंद केजरीवाल क्या करता है? अरविंद केजरीवाल यही करता है तुष्टीकरण की राजनीति। पहले जो पूरा वोट बैंक कभी कांग्रेस में हुआ करता था, पूरा आम आदमी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो चुका है। होता रहता है। पुलिस तेरे पास आ जाएगी तो क्या कर लेगा? पुलिस मुख्यमंत्री के पास आ जाएगी, आम आदमी पार्टी के पास, दिल्ली सरकार के पास, तो सख्ती करेगा। मौलवियों को तनख्वाहें दे रहे हैं, मस्जिदों के मौलवियों को, मंदिरों की कुछ नहीं। क्यों होता है ऐसा? आपने कभी कोई ऐसा पंथ सुना है, संप्रदाय चलाया है किसी ने संगठन चलाया है, किसी ने एनजीओ चलाई है कि मुस्लिम कट्टरपंथियों में घृणास्पद तरीके से हत्याएं करने का ये पैटर्न चल पड़ा है? मुस्लिम युवा किस राह पे जा रहे हैं? कोई जन जागरण अभियान सुना है आपने कि मुसलमानों के युवा ऐसा कर रहे हैं? अरे खुली छूटे वहाँ तो 72 रूहें मिलती हैं। हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाओ, शादी करो, अल्लाह खुदा खुश होता है, जन्नत अता होती है उसको, 72 रूहें मिलती हैं। कहाँ से आते हैं ये संस्कार? कौन देता है ये संस्कार? एक बारीकी से एक बात करना चाहता हूँ। हिंदू संप्रदाय में कथा का एक सिलसिला है। कथाएं होती हैं, आयोजन होते हैं, भागवत होती है, रामायण पाठ होते हैं, प्रवचन होते हैं, खुलेआम होते हैं। संस्कारों को जीवंत बनाए रखने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए, हम कैसे अपने जीवन को सरल बनाएं, सहज बनाएं, हमें कोई दोष ना हो, ये बातें सिखाई जाती हैं। कभी मुस्लिम पंथ में सुना आपने? मुसलमान के मुल्ला मौलवी कहते हैं ऐसा कि कोई कथा का आयोजन, प्रवचन का आयोजन हो रहा हो, वहाँ से अच्छा ज्ञान दिया जाता हो युवाओं को? नहीं दिया जाता ना, लगातार बढ़ावा दिया जाता है। कुछ टीवी में बैठे हुए कुछ लोग कह सकते हैं इस तरीके की बात, नहीं ऐसा नहीं होता, ये होता है, वो होता है। उनको बहुत उदार और क्षमावान दिखाने की कोशिश की जाती है कि बहुत महान लोग हैं। मेरा ये मतलब यहाँ पर संप्रदाय विशेष को लेकर आक्षेप लगाना नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि पूरी मुस्लिम बुरे, पूरी मुस्लिम पंथ कट्टरपंथ की ओर। हज़ारों लोग हैं ऐसे खुदारवली खड़े के, आज भी गाँव में लोग हैं तो राम राम करते हैं, हम उनसे खुदा हाफिज़ या सलाम करते हैं, वो राम राम करते हैं, खुदार होते हैं। रिजवान अहमदी जैसे लोग हैं, हमारे देश के महान राष्ट्रपति, ऐसे ऐसे लोग हुए हैं, नेता हैं, शहजाद पूनावाला जैसे लोग हैं, रिजवान अहमदी जैसे लोग हैं, तो बताते हैं कि मुस्लिम में पुरानियाँ यहाँ घर कर रही हैं। उनको जगाना चाहिए, उनके माँ बाप की तरफ से, उनके परिजनों की तरफ से, उनके मोहल्ले वालों की तरफ से कभी विरोध नहीं होता। हम हिंदुओं में, हम बच्चा घर से निकलता है, बेटा लड़ना नहीं है किसी से, बेटा झगड़ना नहीं है, पिटाई होती है उसकी, किसी से लड़ झगड़ के आता है तो, कोई गलत काम करता है तो मार पड़ती है, जूते पड़ते हैं उसको। मैंने कभी नहीं सुना मुस्लिम बेटे अपराध करते हैं तो उनको पिटाई पड़ती होगी। हो सकता है उसको डांटा फटकारा जाता हो, लेकिन ये संस्कार कभी नहीं दिए जाते कि बेटे ये लव जिहाद नहीं करना है, बेटे ये हत्या नहीं करनी है, बेटे अपराध नहीं करनी है, चोरी नहीं करनी है, डाका नहीं डालना है, किसी को ठेस नहीं पहुंचानी, किसी को दुख दर्द नहीं देना है, कभी नहीं समझाया जाता। आखिर कहाँ जा रहे हैं हम? बहुत दिल में दर्द है। मेरे जैसे हजारों लाखों पत्रकार हैं, समाज सेवी हैं, अपनी बात को अपने दिल के दर्द को व्यक्त करना चाहते हैं, नहीं कर पाते। ये सिलसिला सिर्फ श्रद्धा या इस बेटी का सिलसिला नहीं है, साक्षी का। हज़ारों साक्षियाँ हैं, हज़ारों श्रद्धा हैं जो आज मुस्लिम युवकों की गिरफ्त में होंगी, प्रेम जाल में फंसी होंगी, आगे सूटकेस में मिलेंगी, लगातार अभी केस आएंगे, अभी बेटियां मरेंगी, मरती रहेंगी। लेकिन जागरण की ओर जाना चाहिए, जागने की मंशा होनी चाहिए। माँ बाप को अपने बेटियों को सतर्क करना होगा। अब आप कहेंगे कि समाज में जहर फैला रहे हैं, जो मार रहे हैं खुलेआम, सीसीटीवी फुटेज में आता है, हजारों ऐसे केस होते हैं, हत्याएं करते हैं, जो खुलेआम ऐसी वारदातों का अंजाम दे रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती? हमसे कहेंगे लोग हम जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। यही किया है कांग्रेस जैसे पार्टियों ने, यही किया है बीते कई सालों से। आज़ाद भारत यही किया है। लगातार हमको इतना पिट्टू डप्पू
डरपोक भीरू बनाया गया है। आप दुबके रहें, छोटी सी डर पर, खौफ पर आप घरों में कैद हो जाएं, सजाई से अपना सिर ओढ़ लें कहीं कुछ हो रहा है तो, और वहाँ संगठित होकर हजारों की संख्या में सड़क पर आता है, आग लगा देता है किसी सरकारी विरोध पर, किसी योजना पर, किसी व्यक्ति विशेष के, किसी एक व्यक्ति के अपराध पर पूरी कौम बाहर आ जाती है सड़कों पर, सड़कों को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, पटरियां उखाड़ देती है, घरों में आग लगा देती है, वाहनों को आग लगा देती है। आप निकलते हैं कभी बाहर? निकलते हैं, आरक्षण के लिए निकलते हैं, किसी मांग के लिए, सरकार से बेहूदगी भरी मांग, नौकरी के लिए, पैसे के लिए, भीख के लिए निकलते हैं। अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए कभी नहीं निकलते। जागिए, उठिए, नहीं तो साक्षी जैसी खेती आज दिल्ली के किसी इलाके की है, कल आपकी होगी। किसी दूसरे के साथ जब घटना होती है हम लोग आंख दबा के निकल जाते हैं, डर किनारा करके निकल जाते हैं, फला व्यक्ति के साथ हो रहा है, हमारा क्या। देख लेना, इस तरीके से अगर आप चलते रहे, आप जागे नहीं, तो ये बेटी, ये हादसा, ये खौफनाक मंजर आगे आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। नमस्कार।